नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे कमा लेते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम ट्रेन योर माइंड फॉर मेक मनी किताब के आधार पर इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब दौलत के लिए अपने दिमाग को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि असल खेल ना बाजार में नहीं, दिमाग में शुरू होता है। करोड़पति बनने का सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं बल्कि हमारी सोच होती है। चलिए इसी दमदार विचार से आज की बातचीत शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हमारा दिमाग ही पैसे के खिलाफ प्रोग्राम किया गया हो तो फिर चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, अमीर बनना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सोच ही सबसे बड़ा हथियार कैसे है? हमारा पहला भाग इसी पर है। पैसा कमाने की जो असली जंग है ना, वो किसी बाजार या ऑफिस में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में शुरू होती है। और सच तो ये है कि वहीं जीती या हारी भी जाती है। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमें अक्सर वही मिलता है जिसके हम खुद को लायक समझते हैं। अगर कोई मन ही मन में खुद को गरीब या नाकाम मानता है तो धीरे धीरे वही उसकी जिंदगी की हकीकत बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई खुद को सफल मानता है तो उसका हर कदम उसे उसी सच्चाई की तरफ ले जाने लगता है। अच्छा, अब हम एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। पैसे के खिलाफ प्रोग्रामिंग। यहाँ हम उन आम नकारात्मक धारणाओं को देखेंगे जो अनजाने में ही हमारी आर्थिक सफलता के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। चलिए कुछ आम लेकिन सीमित करने वाली मान्यताओं को देखते हैं, जैसे कि पैसा बुराई की जड़ है, या अमीर लोग तो घमंडी होते हैं, पैसे से भला खुशियां खरीदी जा सकती हैं क्या, या फिर पैसा तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। ये सारी बातें असल में सिर्फ बहाने हैं जो हमें अपने सपनों से दूर रखते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर ना दो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। एक होती है डर की आवाज जो कहती है ये तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे। और दूसरी होती है हिम्मत की आवाज जो कहती है अरे तुम कुछ भी कर सकते हो, चलो कोशिश तो करते हैं। और ज्यादातर लोग अफसोस उस पहली आवाज को ही सुनते हैं। तो सवाल ये है कि इस समस्या से निकले कैसे? इसका समाधान हमारे तीसरे भाग में है, मन को प्रशिक्षित करने के तरीके। यहाँ हम उन तकनीकों पर ध्यान देंगे जिनसे हम अपने अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को दौलत के लिए दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करने के लिए यहाँ 3 बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें दी गई हैं। पहली, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मतलब खुद से अच्छी अच्छी और सकारात्मक बातें करना। दूसरी, विजुअलाइजेशन, यानी अपनी सफलता की मन में तस्वीर बनाना। और तीसरी, ग्रैटिट्यूड, यानी जो भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। पहली तकनीक है रोजाना सकारात्मक बातें दोहराना। जैसे सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर कहा जाए, मैं अमीर बनने के काबिल हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और फिर हमारी जिंदगी को चलाने लगती है। दूसरी तकनीक है अपनी सफलता की कल्पना करना। मतलब आंखें बंद करके उस जिंदगी को देखना और महसूस करना जो हमें चाहिए, और ऐसे महसूस करना जैसे कि वो पहले से ही हमारी हकीकत हो। ये हमारे दिमाग को एक नया नक्शा दे देता है, और जब दिमाग उस नक्शे को पहचान लेता है तो वो हमें उसी रास्ते पर चलाने लगता है। तो ये मनी माइंडसेट आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि हर वक्त सिर्फ पैसे के बारे में सोचना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है पैसे को बुराई के तौर पर नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने, परिवार की मदद करने और दुनिया में कुछ अच्छा योगदान देने के एक साधन के रूप में देखना। जब पैसे को इस नजरिए से देखा जाता है तो वो हमारी तरफ खींचा चला आता है। ठीक है, तो जब सोच बदल गई तो अब इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? चलिए चौथे भाग पर चलते हैं, सोच को हकीकत में बदलना। यहाँ हम देखेंगे कि दिमागी सोच को असल दुनिया के कामों से कैसे जोड़ा जाए। देखिए, सफलता के लिए यहाँ 5 व्यावहारिक कदम हैं। अगर इनका ईमानदारी से पालन किया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। पहला, अपना माहौल बदलें। दूसरा, एक्शन लें। तीसरा, असफलता से सीखें। चौथा, अनुशासन का अभ्यास करें। और पांचवा, अपने पैसे का सही प्रबंधन करें। कहते हैं ना कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसीलिए पहला और सबसे जरूरी कदम है माहौल। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हों, ना कि उनके साथ जो हर वक्त शिकायतें करते हैं और हमें नीचे खींचते हैं। माहौल का असर सबसे गहरा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, बिना एक्शन के दुनिया का सबसे अच्छा विचार भी बेकार है।
सोच हमें रास्ता दिखा सकती है, पर उस रास्ते पर चलना तो खुद ही पड़ता है। शुरुआत छोटी ही सही, पर करनी अभी होगी। एक्शन लेने से ही हमारे दिमाग को यकीन होता है कि हम इस बारे में सीरियस हैं। असफलता से डर तो सबको लगता है, लेकिन सच तो यह है कि असफलता का डर ही सबसे बड़ी असफलता है। सफल लोग असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग डर कर वहीं रुक जाते हैं। इसलिए असफलता को अपना शिक्षक मानना चाहिए, दुश्मन नहीं। और आखिर में जब पैसा आए तो उसे संभालना कैसे है? पैसे के प्रबंधन की 3 बहुत ही सरल आदतें हैं। पहली, बजट बनाना, मतलब ये हिसाब रखना कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। दूसरी, बचत करना, हर आमदनी का एक तय हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अलग रखना। और तीसरी, निवेश करना, मतलब अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना। अब हम अपने अंतिम और सबसे जरूरी भाग पर आते हैं, सच्ची दौलत का रहस्य। क्या ये सिर्फ पैसों का ढेर लगा लेना है? नहीं, सच्ची दौलत एक बदली हुई सोच और लगातार अच्छी आदतों का नतीजा होती है। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर सोचना चाहिए। हमारी किस्मत हमारे हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि हमारी सोच के नक्शे में छुपी होती है। अपने विचारों को नियंत्रित करके कोई भी अपनी आर्थिक किस्मत खुद लिख सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? वो ये है, पैसा पहले दिमाग में बनता है और उसके बाद ही वो हमारी जिंदगी में आता है। जब दिमाग अमीरी के लिए तैयार हो जाता है, तो हमारा हर एक्शन अपने आप उसी दिशा में जाने लगता है। और अंत में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने डर को अपने सपनों से बड़ा होने दे रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि जब ऐसे सवाल खुद से पूछे जाते हैं ना, तभी बदलाव की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जाता है।